दोस्तों चीता और तेंदुआ ये दोनों भले ही दिखने में एक जैसे लगते हो और शायद अंधेरे में या कम रोशनी में आप इन दोनों में कोई भी अंतर न कर पाए, लेकिन ये दोनों ही एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। और इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं ये समझने के लिए आपको कुछ बारीक बातों पर ध्यान देना होगा। और जैसे ही आप ये अंतर समझ लेंगे तो आप इन दोनों ही जानवरों में अंतर समझ पाएंगे। और ये डिफरेंसेस हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि भारत के मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में नामीबिया से चीते लाए गए हैं। चीतों और तेंदुए में कई बड़ी सिमिलरिटीज होती हैं और बहुत से लोग ये भी जानना चाहते हैं कि इन दोनों ही जानवरों में से कौन ज्यादा ताकतवर है। तो चलिए जानते हैं कि चीतों और तेंदुए में से कौन ज्यादा खतरनाक है। अगर बात की जाए चीते की तो ये लंबे होते हैं और ये तेंदुए यानी लेपर्ड की तुलना में जमीन से ज्यादा ऊपर दिखते हैं, लेकिन चीता तेंदुए से पतला होता है, यानी कि तेंदुए की ऊंचाई कम होती है और इनका वजन ज्यादा होता है। और चीतों का एवरेज वेट 72 किलोग्राम होता है और इनका वजन इसलिए कम होता है क्योंकि इन्हें तेज रफ्तार से दौड़ना होता है। और बता दें कि चीता इस दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जीव है और एक स्वस्थ चीता मैक्सिमम 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। चीतों का शरीर ज्यादा पतला होता है और इनकी रीढ़ की हड्डी ज्यादा लचीली होती है और इसी वजह से ये काफी ज्यादा तेज स्पीड में भी खुद को मोड़ सकते हैं या घुमाव ले सकते हैं। चीतों का सिर छोटा और गोल होता है, छाती ऊंची और पेट पतला होता है, जबकि तेंदुए कम ऊंचाई की बड़ी बिल्लियां होती हैं और ये चीतों की तुलना में मोटे होते हैं और इनका एवरेज वेट 100 किलोग्राम के आसपास होता है। इनके शरीर में मांसपेशियां ज्यादा होती हैं और इनके पास काफी ज्यादा ताकत यानी पावर होती है। ये घात लगाकर हमला करते हैं और आमतौर पर छिपकर शिकार करते हैं। चीते की खाल का रंग हल्का पीला या ऑफ व्हाइट हो सकता है, जबकि तेंदुए यानी लेपर्ड की खाल पीले रंग की होती है। चीते के फर पर गोल या अंडाकार शेप के काले धब्बे होते हैं, जबकि तेंदुए की खाल पर काले धब्बे तो होते हैं लेकिन इनका साइज फिक्स नहीं होता है और तेंदुए पर धब्बे ग्रुप में बने होते हैं, जबकि चीते की खाल में धब्बे अकेले अकेले दिखाई देते हैं। और अगर कभी आप चीते और तेंदुए की शक्ल को ध्यान से देखेंगे तो आपको इन दोनों में क्या अंतर होता है ये समझ आ जाएगा, क्योंकि इनके सिर का जो साइज होता है वो अलग होता है। चीते का सिर छोटा और गोल होता है, जबकि तेंदुए का सिर बड़ा होता है और तेंदुए के फेस पर वही धब्बे ग्रुप में फैले होते हैं जो कि उसके शरीर पर दिखाई देते हैं, जबकि चीतों की शक्ल पर आंखों के कोनों से मुंह तक एक काली लाइन आती है। इसके अलावा इनमें एक दूसरा अंतर है इनकी आंखें। चीतों की आंखें थोड़ी पीली दिखती हैं, जबकि तेंदुए की आंखें चमकीले नीले और हरे रंग की दिखती हैं। इसके अलावा चीतों की पूंछ चपटी और चौड़ी होती है और शिकार के पीछे दौड़ते समय चीते अपनी पूंछ का इस्तेमाल बॉडी का बैलेंस बनाए रखने के लिए करते हैं और साथ ही इन्हें दिशा बदलने में भी मदद करती है। और जबकि तेंदुए की पूंछ गोलाकार ट्यूब के जैसी होती है और ये तेंदुए भी अपनी पूंछ का इस्तेमाल बॉडी का बैलेंस बनाए रखने के लिए करते हैं और खास तौर पर ये इसका इस्तेमाल पेड़ों पर चढ़ने, चलने और शिकार को पेड़ों पर ले जाने के लिए करते हैं। इसके अलावा तेंदुए के आगे के पैर पीछे के पैरों की तुलना में ज्यादा बड़े होते हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें शिकार के शरीर के वजन को खींचकर पेड़ों पर ले जाना होता है। साथ ही तेंदुए के पंजे सिकोड़ने लायक होते हैं जैसे बाकी बड़ी बिल्लियों के होते हैं और इनका इस्तेमाल शिकार करते समय, पेड़ों पर चढ़ते समय, लड़ते समय या फिर शिकार पर पंजा मारते समय किया जाता है। जबकि चीतों के पंजे और पैर तेज गति के हिसाब से बने होते हैं। इनका पिछला पैर ज्यादा बड़ा और ताकतवर होता है जिससे कि इन्हें स्पीड मिल सके। साथ ही चीतों को दौड़ते समय तेजी से घूमना होता है और इसी वजह से इनके पंजे ज्यादा सिकुड़ते नहीं हैं। इसके अलावा चीते और तेंदुए में एक बड़ा अंतर होता है इनकी आवाज का। दरअसल वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट का मानना है कि जैगुआर, तेंदुए, शेर और बाघ गुर्राते हैं और ये लंबी गुर्राहट के साथ दहाड़ते भी हैं, लेकिन चीते की आवाज एकदम महीन होती है और इनकी आवाज कुछ कुछ छोटी बिल्लियों के जैसी ही होती है और ये चीते दहाड़ते नहीं है बल्कि मिमियाते हैं। इसके अलावा चीते और तेंदुए एक दूसरे की जगह पर रह सकते हैं, लेकिन आमतौर पर चीते ग्रासलैंड या सवाना में रहते हैं। चीते को खुली जगह चाहिए होती है जिससे कि वो तेज गति से शिकार कर सके। वही तेंदुए घात लगाकर हमला करने में एक्सपर्ट होते हैं। ये छिपकर हमला करते हैं और इसी वजह से पेड़ों के ऊपर घने जंगल या झाड़ियों में रहते हैं और ये तेंदुए अपने ज्यादातर समय पेड़ों पर बिताते हैं, दिन भर सोते हैं और रात में शिकार पर निकलते हैं। हालांकि चीता भी पेड़ों पर चढ़ सकता है, लेकिन ये आमतौर पर गिरे हुए पेड़ों की ओट में रहते हैं या उस पर लेटे हुए मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर गलती से तेंदुए के इलाके में चीता आता है तो तेंदुए उसे भगा देता है, क्योंकि तेंदुए की ताकत ज्यादा होती है और उसका एक पंजा चीते को बुरी तरह से जख्मी कर सकता है।
और इसी वजह से चीता हमेशा तेंदुए की पहुंच से दूर रहना ही पसंद करता है। और एक तेंदुआ किसी भी समय चीते से ज्यादा ताकतवर होता है। चीता ज्यादा तेज दौड़ता है और चीता तेंदुए के शावक को मार सकता है, लेकिन अगर बड़ा तेंदुआ एक पंचा मार दे तो चीते की मौत तक हो सकती है, क्योंकि तेंदुआ चीते से ज्यादा ताकतवर होता है। और एक चीता सिर्फ अपनी स्पीड की बदौलत ही एक तेंदुए से बच सकता है। इसके अलावा तेंदुए अलग रहते हैं, जबकि चीते ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि चीते और तेंदुए में कौन ज्यादा ताकतवर होता है।